Assalamu alaikum. Okay, we have completed radiant, that is circular here, and our next topic is binomial expansion. So let's start. Finally, कोई easy topic आ गया. मुश्किल है? ये तो गए हम. So what are we going to do in this topic? In 8th class, you did the identity a plus b whole square, which is equal to a square plus 2ab plus b square. Similarly, आपने a minus b whole square के लिए भी आइडेंटिटी square minus 2a plus b square. But आपको अगर आप a plus b whole cube आ जाए, a plus b whole cube कैसे एक्सपेंड करेंगे? ये चार्ज नहीं कर रहा. जब से लाइट वापस आई है, ये नहीं चार्ज हो रहा. वो जहाँ से जॉइंट है वो दोबारा जोड़ने से लगे हुए हैं. फिर उसका मसला है. फिर जब से देखेंगे तो लाइट नहीं है. ओके जी. तो a प्लस बी होल स्क्वायर आपने वहां पढ़ा 8th क्लास में ओ लेवल में. a प्लस बी होल क्यूब आपको एक्सपेंड करना, उसका कोई रूल, उसका फॉर्मूला नहीं आता. a प्लस बी होल पावर 4 का भी इस तरह नहीं आता. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप a प्लस बी होल क्यूब फाइंड नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं. वो कैसे फाइंड करेंगे? आप क्या करेंगे? a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर से. मीन a प्लस बी होल स्क्वायर तो एक्सपेंड कर सकते हैं, तो a प्लस बी को a प्लस बी होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें. इसी तरह अगर a प्लस बी होल पावर 4 एक्सपेंड करना हो तो उसमें आप a प्लस बी होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. तो हम a प्लस बी होल पावर 4 हो या होल a प्लस बी होल पावर 10 भी हो, उन्हीं a प्लस बी होल स्क्वायर को बार बार यूज करके हम कर तो सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग है. उसके लिए हम एक अलग से रूल अप करने लगे हैं, विच इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम. एंड व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम? इट इज बाइनोमियल थ्योरम इज एक्सटेंशन लेके. Binomial expansion is a plus b whole power n. A plus b whole power n is equal to nc0.
A plus b whole power n is equal to nc0 a raised to power n b raised to power 0 plus nc1 a raised to power n minus 1 b raised to power 1 plus nc2 a raised to power n minus 2 b raised to power 2 plus dot 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 and finally n c n a raised to power 0 b raised to power n. ये फॉर्मूला शीट में भी गिवन होगा। सिर्फ और सिर्फ ये जहां मैं एन सी जीरो लिख रहा हूं, ये एन सी जीरो लिख रहा हूं, फॉर्मूला शीट में ये एन सी जीरो ऐसे लिखा हुआ है। आप समझ जाएंगे ये एन सी जीरो है। जहां एन सी वन है वहां एन वन लिखा हुआ है इस तरीके से। तो ये डिफरेंस है सिर्फ फॉर्मूला शीट में और इसमें। मैं सी से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये कैलकुलेटर में आपने सी वाला बटन यूज करना है। लेकिन आपको फॉर्मूला शीट से फॉर्मूला नहीं देखना पड़ेगा, इलियास को भी याद हो जाएगा। आप जरा फॉर्मूले को ऑब्जर्व कीजिए कि a प्लस बी होल पावर n जो फर्स्ट टर्म है उसमें एन सी जीरो है, सेकेंड टर्म में एन सी वन, नेक्स्ट टर्म एन सी टू, नेक्स्ट टर्म एन सी थ्री, एन सी फोर, एन सी फाइव और फाइनली ये एन सी एन बन जाएगी। मीन अगर होल पावर ये n अगर ये 5 हुआ तो फिर क्या होगा, 5c0 फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 जब आएगा तो स्टॉप हो जाएगा। फिर आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो a देयर आर टू टर्म्स, एक फर्स्ट टर्म इज a एंड सेकंड टर्म इज b। जो फर्स्ट टर्म है वो मैक्सिमम पावर मीन n से स्टार्ट हो रही है और हर टर्म में वो पावर डिक्रीज हो रही है 1 से, तो a पावर n माइनस वन होगी, फिर एक कम होगी a पावर n माइनस टू, फिर एक और कम हो जाएगी a पावर n माइनस थ्री और फाइनली कम होते होते a पावर 0 बन जाएगी। वेर एज अगर आप सेकंड टर्म को ऑब्जर्व करें तो b स्टार्ट होता है 0 पावर से और हर टर्म में ये b पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो b पावर 1, b पावर 2, b पावर 3 और इंक्रीज होके फाइनली b पावर n बन जाएगी। अब ये फॉर्मूला मैंने कहा ना कि याद नहीं करना पड़ेगा, एक दो क्वेश्चन करते हैं, आप देखिएगा समझ आ जाएगी। सपोज द क्वेश्चन इज टू एक्सपेंड x plus 2 whole power 5. We want to expand this x plus 2 whole power 5. So इसमें whole power, what is n? Abdullah, what is n? N is 5. So the first term will be 5c0. So we will start from 5c0. एंड इलियास जो x पावर है फर्स्ट टर्म की पावर वो हम 5 से स्टार्ट करेंगे और 2 की पावर हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये x पावर 5 से जो स्टार्ट की हर स्टेप में एक कम होती जाएगी और 2 पावर 0 हर स्टेप में बढ़ती जाएगी। बताइए सेकंड टर्म क्या बनेगी, 5c1 x रेज टू पावर 4 2 रेज टू पावर 1। इलियास थर्ड टर्म बताइए, 5 5c2 x cube 2 square। अब्दुल्ला नेक्स्ट टर्म, समरा नेक्स्ट टर्म, 5c4 x raised to power 1 2 raised to power 4। and last term will be 5c5 x raised to power 0 and 2 raised to power 5।
And after this, it's your calculator work or manual if you want. मीन कैलकुलेटर में सी का बटन कॉम्बिनेशन का बटन होगा, जहां पे आपका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन साइन है वहां सर्च करेंगे आपको सी वाला बटन मिलेगा। नाउ उसको यूज कीजिए एंड फाइंड करें 5C0। 5C0 is 1, 5C0 is 1, 2 raised to power 0 is also 1, so x raised to power 5 is the only first term is x raised to power 5। ओके नेक्स्ट, कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हैं 5C1 into 2 power 1, 5C1 is 5 into 2 is 10, so 10x4। नेक्स्ट कैलकुलेटर में चेक कीजिए 5C2, it is 10 x cube into 2 square, 10 into 2 square is 40, so 40x cube। What is 5C3? It is also 10, 2 cube is 8, so 10 times 8 is 80, so 80x square। Okay, next 5C4 is 5, 2 power 4 is 16, 16 times 5 is 80, so it is 80x। And the last term is 5C5, which is 1, x power 0 is 1, thank you, and 2 power 5 is 32, so the last term is 32। अब्दुल्ला कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर? 6, 4, 5, so there are 6 terms, you can see total 6 terms आ रही हैं, x5, x4, x cube, x square, x and constant term। जब आपके पास a plus b होल स्क्वायर होता था, उसको एक्सपेंड करते थे कितनी टर्म्स आती थी? 3। So if you expand a plus b whole square, the number of terms are 3. And if you expand x plus 2 whole power 5, the number of terms are 6. So it means the number of power, जो power होगी उसमें से एक number उसमें increase कर दे, you will get the number of terms। So अगर whole power 10 हुई तो उसमें कितनी terms होंगी? 11 terms, right? What is the coefficient of x cube in this expansion? It's 40. The coefficient of x, 80. Afan, what is the term which is independent of x? 32 is independent of x. Independent of x mean जिसमें x नहीं होता। Constant term को independent of x term कहते हैं। Okay, next is अब आप expand कीजिए। अच्छा, इसमें अगर माइनस आ जाता यहाँ पे x plus 2 की जगह x minus 2 आता, तो सिंपली जहां जहां पे 2 है वहां क्या आ जाता इस तरह? माइनस आ जाता, सब टूज के साथ -2 होल स्क्वायर, -2 होल क्यूब इस तरह आ जाता। ओके, नाउ एक्सपेंड 3x minus 2 whole power 6। How many terms will there be? 7 terms। जी एक्सपेंड कीजिए, 7 terms फाइंड करें।
So it will be 6C0 3x raised to power 6 minus 2 raised to power 0. 6C1 3x raised to power 5 minus 2 raised to power 1. 6C2 3x raised to power 4 minus 2 raised to power 2. 6C3 3x raised to power 3 minus 2 raised to power 3. 6C4 3x raised to power 2 minus 2 raised to power 4. 6C5 3x raised to power 1 minus 2 raised to power 5. Last term 6C6 3x raised to power 0 minus 2 raised to power 6. जी कैलकुलेटर अच्छी तरह हमें यूज करना आना चाहिए। कुछ कैलकुलेशंस तो मेंटली हो जाती हैं अगर आप करना चाहें। लाइक 6C0 is 1 minus 2 raised to power 0 is also 1. So आपको सिर्फ 3x power 6 चेक करना है। 3 power 6 what is 3 power 6? 729 x raised to power 6. 6C1 अगर आप सारा कुछ कैलकुलेटर में लिखना चाहते हैं मरियम तो देखिए ये कैसे कैलकुलेटर में लिखेंगे। आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 6C1 3 पावर 5 x तो लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ 3 पावर 5 लिखेंगे इनटू ब्रैकेट में -2 पावर 1। अगर आप सारा ये कैलकुलेटर से करना चाह रहे हैं तो आपके पास कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा इसका। बताइए फाइनल आंसर इसका कैलकुलेटर में क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा होगा एंड व्हाट इज दैट 2916। सो 2916 एंड x पावर 5। ओके अब इसको अगर कैलकुलेटर में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे 6C2 टाइम्स 3 रेज टू पावर 4 टाइम्स ब्रैकेट में -2 पावर 2। सो -2 पावर 2 इवन पावर नेगेटिव की आंसर पॉजिटिव आता है। सो बताइए व्हाट्स द थर्ड टर्म प्लस
4860 x पावर 4। नेक्स्ट इज कैलकुलेटर में लिखिए 6c3 3 क्यूब -2 होल क्यूब एंड इट विल बी -4320x cube. Then this one positive plus what 64 times 3 square times 2 power 4. 2160 x square. Next term again it will be negative. (1440) x power 1, simply x. And last term is plus. ओके, मैं बात करता हूँ, लास्ट बताइए टर्म। जस्ट 64। आप -576 आ रही है जी, बाकी लोग चेक करें। सेकंड लास्ट टर्म इज दिस -576। जी सर। ओके 576। सो अब्दुल्ला आप चेक कर लीजिए। कैलकुलेटर में आप लिख रहे हैं 6c5 टाइम्स 3। अच्छा अफान, आपका कौन सा गलत आ रहा है? आप ये कैलकुलेटर में कैसे डाल रहे हैं? -2 डाल रहे हैं, ब्रैकेट डाल रहे हैं उसके साथ, तो फिर आपके सारे नेगेटिव हैं, सो ब्रैकेट यूज कीजिए। ओके जी, अब एक और आगे क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों में हम एक्स को इन्वॉल्व करेंगे। आपके जो आंसर आ रहा है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर जो हमने ग्रेड 3 4 में करते रहे वही है, बट अब आपका डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पावर डिसाइड होगा। सो पावर विद रिस्पेक्ट टू पावर, पावर 6 है, फिर कम होगी 5, फिर कम होगी 4 3। सो दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी को रिवर्स लिख देंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेंड 2x -3 by x whole power 5. 2x -3 by x whole power 5. Three by x.
So now n is 5. सो अब कैलकुलेटर यूज करने के साथ साथ फर्दर एक्स भी सॉल्व होगा। कुछ एक्स आपके न्यूमरेटर में है, कुछ डिनोमिनेटर में है। खैर फर्स्ट को अगर आप देखें तो 5c01 और -3/x⁻0 ये तो 1 हो गए। सो सिंपली आपने 2x⁻5 की कैलकुलेशन करनी है और 2 पावर 5 32 होता है। सो 32x5। ओके नेक्स्ट अगर आप कैलकुलेशन करें नेगेटिव की पावर 1 तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। 5 अगर आप नंबर्स की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो पहले अलग करें। 5c1 इंटू 2 पावर 4 इंटू -3 पावर 1। ये आप अलग से कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं। और इसका आंसर क्या आ रहा है? 240 -240 -240। एंड व्हाट इज द पावर ऑफ एक्स? जी न्यूमरेटर में देखिए कि x⁻4 है और डिनोमिनेटर में क्या है? x⁻1। सो न्यूमरेटर में अगर x4 है, डिनोमिनेटर में 1/x x⁻1 है, तो ये कैंसिल होके क्या बनेगा? x³ न्यूमरेटर में x4, डिनोमिनेटर में x। सो x4 एंड x कैंसिल होके इट विल गिव यू x³। सो -240x³। नेक्स्ट हम नेगेटिव होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव आंसर बनेगा। कांस्टेंट की कैलकुलेशन करें कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट आपके लिए कैलकुलेटर में यूज करेंगे 5c2 इंटू 2³ इंटू -3 स्क्वायर। ये आप अपने कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आपके पास कोफिशिएंट आ जाए 720। सो 720 तो आ गया। अब आपने x की पावर डिसाइड करनी है। मरियम न्यूमरेटर में क्या है? x³ और डिनोमिनेटर में क्या है? x²। ये x है, उसके ऊपर पावर 2 है। सो न्यूमरेटर में अगर x³ हो, डिनोमिनेटर में x² हो, तो कैंसिल होके दैट विल गिव यू x। लिख सकते हैं, गलत नहीं है, एक ही बात है। स्टार्ट में ही आप कह रहे हैं, लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका जिस फॉर्म में हो उसी फॉर्म में आपको आंसर देना चाहिए। अब आपको अगर ये x⁻−1 तो लास्ट वाले के आंसर भी आपके नेगेटिव में आ रहे होंगे, लास्ट 2 3 के। तो फिर वो एंड पे चेंज करके आप फिर पॉजिटिव कर दें। लिखना आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट भी है, क्योंकि उसने देखे आंसर, उसने क्वेश्चन जो दिया हुआ पॉजिटिव एक्सपोनेंट में दिया हुआ। ओके जी नेक्स्ट इज कैलकुलेटर में यूज कीजिए 5c3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू -3 क्यूब।
So you will get the coefficient. बताइए what is the coefficient? Minus 1080. So minus 1080. Or Samra, what's the power of x in this case? माइनस एक्स पावर -1। या अगर आप ये देखिए कि न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है। सो जब न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर हो और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब हो तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आपके पास रह जाएगा एक्स। सो यू विल हैव एक्स इन द डिनोमिनेटर, या उसको एक्स पावर -1 भी लिख सकते हैं, या इसको x को डिनोमिनेटर में लिखें, और डिनोमिनेटर में लिखना बेहतर होगा फाइनल आंसर अगर आप लिख रहे हैं। क्वेश्चन में भी पावर नेगेटिव की नहीं थी, फ्रैक्शन में थी, वो भी x डिनोमिनेटर में था। ओके जी, नेक्स्ट टर्म इज दिस वन। इसकी का कोफिशिएंट पहले कैलकुलेट कीजिए। +81 एंड 810 3 power 4 81 times 10 810, yes, 810। ओके, व्हाट इज द पावर ऑफ x? न्यूमरेटर में x पावर 1 और डिनोमिनेटर में x पावर 4। सो अगर न्यूमरेटर में x हो, डिनोमिनेटर में x4 हो, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x क्यूब रह जाएगा डिनोमिनेटर में ओवर x क्यूब। या आप इसको 8 10 x पावर -3 भी लिख सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट टर्म? -243 ओवर x पावर 5। डन। सर इसको हम -243 इंटू x⁻1/5 लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। मीन -243 into 1 over x5। Yes, we can write. Okay, next is 3x square minus 2 by 5x cube होल पावर 8। कितनी टर्म्स होंगी? 9। आपने इसकी जो भी फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो एक्सपेंड कर। फर्स्ट 3 टर्म्स ओनली, कंप्लीट एक्सपेंड नहीं करना। कंप्लीट एक्सपेंड करेंगे वी नो कि इट्स 9 टर्म्स होंगी इसमें। So it is 3x square minus 2 by 5x cube whole power 8. So it will be 8c0 3x square whole power 8 minus 2 by 5x cube whole power 0. 8c1 3x square whole power 7 minus 2 by 5x cube whole power 1, and third and last term is 8c2 3x square power 6 minus 2 by 5x cube whole power 2।
सो आप देखिए 8 C 0 तो 1 होगा, ये भी सारा 1 हो जाएगा। कैलकुलेटर में 3 पावर 8 चेक कीजिए। व्हाट इज 3 पावर 8? सॉरी, 6561। एंड एक्स पावर क्या आएगी? 16। देखिए जहां लिखा हो x² होल पावर 8, सो डबल पावर तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, सो x² होल पावर 8 दैट विल गिव यू x18। और नेक्स्ट के लिए कैलकुलेटर में आप लिखें 8C1 8 to the 16, yes 16। ओके, नेक्स्ट टर्म के लिए कैलकुलेटर में यूज करें 8C1 इंटू 3 पावर 7 इंटू -2/5 होल पावर तो 1 है, तो -2/5 इस तरफ लिखेंगे। तो पहले इसका आंसर कैलकुलेटर में चेक करें, कोफिशिएंट क्या आ रहा है। इट विल बी नेगेटिव समथिंग। 34992/5। जी चेक कीजिए, कोफिशिएंट सबका यही आ रहा है। अब बताइए व्हाट्स द वेरिएबल। आप बताइए न्यूमिनेटर में क्या बन रहा है। न्यूमिनेटर में x² पावर 7 इज x पावर 14, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? जस्ट x³ सो न्यूमिनेटर में x14 आ रहा है और डिनोमिनेटर में x³। सो x14 और x³ कैंसिल होंगे। x14 - 3 इज x पावर 11। एंड लास्ट के लिए कैलकुलेटर में आप पुट कीजिए 8C2 टाइम्स 3 पावर 6 टाइम्स -2/5 होल स्क्वायर। जस्ट 1 मिनट, बताइए। 81648/25। And what is the power of x? 7। जी अब्दुल्ला, x पावर क्या आएगी? 7 कहां से आप लोग बता? 6। सो न्यूमिनेटर में अगर आप देखिए तो x² और पावर 6 बन रही है, तो वो होता है x पावर 12। न्यूमिनेटर में x² होल पावर 6 x12, और डिनोमिनेटर में x³ होल स्क्वायर। सो x³ होल स्क्वायर मीन x6 बनेगा डिनोमिनेटर में। सो न्यूमिनेटर में x12, डिनोमिनेटर में x6, सो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, सो यू विल गेट x पावर 6। सो इट इज x पावर 6। सो क्योंकि आपको सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स कही थी, सो वी हैव रिटन जस्ट 3 टर्म्स। जी, इज दैट क्लियर? तो ये उसका एक बेसिक सा पार्ट था जो आज हम कर चुके हैं। कल हम फर्दर इसको एक्सटेंड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।